प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आप देख रहे हैं लॉजिक गुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोगों ने आपके लिए एग्जाम वाइज विभिन्न टॉपिक्स पे विभिन्न एग्जाम्स के लिए 20-20 क्वेश्चन की यानी कि 20-20 क्वेश्चन की सुपर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इससे पहले आपको जीएसटी का एक वीडियो दे चुके हैं, तो हमारा जीएसटी पे दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे दूसरे वीडियो भी आपको मिलते रहें, अपडेट होते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और आपको अपडेट मिलती रहे, इसलिए प्लीज आप बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको बराबर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो है वो है जीएसटी के सेकंड जो पार्ट है। ठीक है ना, यानी कि जीएसटी के पहले क्वेश्चन हम आपको 20 दे चुके हैं, तो हमारा जीएसटी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे 20 क्वेश्चन की सीरीज आज हमारा वीडियो है। तो आइए देखते हैं जीएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये बिल लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो जीएसटी बिल राज्यसभा में देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी बिल लोकसभा में कब पारित किया गया। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। तो ये तारीख है आपकी 8 अगस्त 2016। तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, दोनों डेट आपको, क्योंकि अभी भारत के प्रमुख आर्थिक सुधारों में से एक है, तो आपको सभी तारीखें भूलना नहीं है। ठीक है, तो आप इन सभी तारीखों को ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जीएसटी बिल जो है लोकसभा में पारित किया गया आपके 8 अगस्त 2016 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। ठीक है ना, तो हमने जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का राज्य तो देख लिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहली बार किस देश में आया था। तो आइए देखते हैं, ये फैक्ट बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये है आपका फ्रांस में, यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले आपके फ्रांस 1954 में लागू किया गया था। ठीक है ना, चलिए, तो ये अगेन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको किसी बुक में आसानी से मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2015 में लोकसभा में पहला जीएसटी विधेयक पेश किया। ठीक है, यानी कि हमारे भारत की लोकसभा में पहला जीएसटी विधेयक कब किसने पेश किया, तो हम देखते हैं, और वो थे हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आखिर दुनिया के कितने देशों में ये एकीकृत कर व्यवस्था यानी एक देश एक कर व्यवस्था लागू है, यानी कि जीएसटी लागू है। तो आइए देखते हैं ऐसे कितने देश हैं दुनिया में। ठीक है, और ये है लगभग कि 160 से ज्यादा ऐसे देश है दुनिया में जहां पे जीएसटी लागू है। ठीक है, यानी कि भारत में भले ही देर हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है और बहुत पॉजिटिव आपका इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट का। ठीक है, चले, तो 160 से ज्यादा देशों में पहले से ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो हमारे देश में भी लागू हो चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा आपका फैक्चुअल से अलग हटके समझने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि जीएसटी आखिर किस प्रकार का कर है। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने भारत में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, ठीक है, जिनके कारण ग्राहकों को नुकसान होता था, यानी ग्राहकों तक वस्तुएं या सेवाएं जो होती थी बहुत महंगी पहुंचती थी। ठीक है, तो हमने लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने खत्म कर दिए, यानी कि देखिए इसमें अप्रत्यक्ष है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके हमने सभी के लिए एकीकृत कर लगा दिया है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि बहुस्तरीय अलग अलग रूपों में चलता है। कई हमने स्लैब कर रखे हैं इसकी 8, 12, 18, 28। ठीक है ना, 8, 12, 18 एंड 28%। ठीक है, ये हमने अलग अलग आपके अलग अलग प्रोडक्ट पे हमने इसको निर्धारित किया है टैक्स है। ठीक है, और उसके बाद एक गंतव्य पे आधारित। ठीक है, चले, तो ये हमने देख लिया सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके हमने जीएसटी लाए हैं। ठीक है, चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी किस प्रकार के टैक्स को बदलेगा। तो देखते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, चले, तो जीएसटी इसमें आपको बताया दिया, जीएसटी भारत में लगने वाले वस्तुओं सेवाओं पे लगने वाले अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त कर देगा। ठीक है, चले, तो
इसमें सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, ठीक है ना, उत्पाद कर यानी कि एक्साइज, कस्टम यानी कि आपका सीमा कर, ठीक है ना, मनोरंजन कर यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे कर यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। उन सभी के बदले आ जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लागू होते ही भारत के कितने राज्यों में चुंगी समाप्त हो गई है, यानी कि आपका चेक पोस्ट, जहां से आप बताइए आपको ऑक्ट्राई ड्यूटी हम वसूल करते हैं या सरकार वसूल करती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर 22 कि भाई जीएसटी के लागू होते ही लगभग 22 राज्यों में ऑक्ट्राई पोस्ट जो थी, जहां से ऑक्ट्राई वसूला जाता था यानी चुंगी वसूली जाती थी, वो समाप्त हो गई है, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कस्टम टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है ना, सीमाओं पे जो आपके कर लगता था तो चुंगी नाके वगैरह भी हमने समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना, और अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर जीएसटी चोरी करने पर या जीएसटी को चुराने पर या न देने पर कितने वर्ष की कारावास का प्रावधान है, ठीक है। तो देखते हैं कितने वर्ष की सजा है, आपका दंड का प्रावधान है जीएसटी चोरी करने में, टैक्स चोरी पे। तो यह है 5 वर्ष की, यानी कि अगर आप जीएसटी टैक्स चोरी करते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो आपको 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, प्रोविजन है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 वर्ष का इम्प्रिजमेंट होगी आपको, ठीक है ना, जीएसटी के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी की कितनी दरें हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लगने वाले विभिन्न वस्तुओं पे अलग अलग प्रकार के दरें लागू होती है, तो हम देखते हैं कि जीएसटी में ऐसी कितनी दरें हैं। तो जीएसटी में अभी हमने आपको बताया कि जीएसटी में 4 प्रकार की दरें हैं, ठीक है ना, जो आपकी डेली रूटीन की वस्तुओं में 0% से लेके तो हम देखें तो 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। लग्जरी गुड्स पे आपके 28% तक टैक्स है, तो जो आपके डेली यूजेस में आते हैं सामान, डेली गुड्स हैं, उनमें क्या कहते हैं सिर्फ 5% यानी कि लोअर रेट रखा गया है। तो 4 प्रकार की रेट है जीएसटी में, 5, 12, 18 और 28%, 5, 12, 18 एंड 28%, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपके रोजाना है, रोजाना खाने की पीने की चीजें, उन पे 0% तक आपका टैक्स इसमें जीएसटी में है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सेवाएं और वस्तुएं यानी कौन से सर्विस और गुड्स हैं जो जीएसटी में अभी भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं, सम्मिलित नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखें, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं सेवाएं हैं, ठीक है। तो देखें हम लोग शराब, शिक्षा एंड स्वास्थ्य और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जिसमें गैस वैस सारा प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो ये जो कुछ आपकी वस्तु सेवाएं हैं, शिक्षा आपकी सेवाओं में आ जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटैलिटी ये आपका सेवाओं में आ जाती है, जबकि शराब और पेट्रोलियम आपके प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद सेवाओं में, और पेट्रोलियम और शराब ये अभी तक जीएसटी में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, यानी कि इनके ऊपर जो टैक्स पहले से चले आते रहे हैं वही लगेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन अनुच्छेद के तहत जीएसटी बिल पारित किया गया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वापस से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा गया कि ये संशोधन नंबर 122वां था, ठीक है, लेकिन जब ये संशोधन पारित हो गया, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपसे क्वेश्चन बताया था कि किस संविधान संशोधन के तहत ये पारित ये लाया गया था संविधान, किस संविधान आपके संसद में, तो वो 122वां संविधान संशोधन के रूप में आया था। लेकिन जब ये पारित हो गया, तो ये पारित हुआ तो उसका नंबर हुआ आपका 101, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, 122 जिसमें कि वो संविधान संशोधन में लाया गया, और जिसमें पारित हुआ वो है आपका 101 नंबर, ठीक है ना, यानी कि 101वां संविधान संशोधन के तहत आपका जीएसटी बिल पारित हो चुका है, ठीक है। तो ये नंबर आपका आप जुड़ेगा 101, ठीक है। चलिए, अब अगेन ये क्वेश्चन है समझने लायक कि आखिर जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार कितने वर्षों तक करेगी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कई इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, जिससे राज्य सरकारों की आय खत्म हो जाएगी, तो उनका मुआवजे का क्या, ठीक है, तो सरकार कैसे उनकी भरपाई करेगी, तो आइए देखते हैं आंसर, ठीक है। चले, तो यह है कि जो भी जीएसटी एक बार अगर पारित हो जाता है तो उसके अगले 5 वर्षों तक, ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मुआवजा देगी, ठीक है। जैसे 14वें वित्त आयोग ने भी सिफारिश की थी कि इनको राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई अलग अलग परसेंटेज में करे, ठीक है, ठीक है, जो 75, 50, 15, 25, 15 तक 25 तक रहेगी, ठीक है ना। चलिए, यानी कि शुरुआत के वर्षों में 75%, 100% तक दिया जाएगा,
पूरा मुआवजा, फिर उसके बाद 75% मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद फिर 25% दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे 5 वर्षों तक केंद्र सरकार जीएसटी से होने वाले नुकसानों की भरपाई राज्य सरकारों को करेगी। ठीक है, ये 14वें वित्त आयोग की सिफारिश थी, आप ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स का स्लैब जो है वो जीएसटी में डिफरेंट है। ठीक है ना, सभी वस्तुओं के लिए, यानी कि जो डेली रूटीन में आती है उन पे 0% तक टैक्स है, और इसके अलावा जो आपके धीरे धीरे आपके लग्जरी गुड्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाया गया। तो ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर सिर्फ 0% टैक्स है, यानी कि कोई कर नहीं लगाया गया। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो वो है आपका मोटे अनाजों पर। ठीक है, मोटे अनाजों पर 0% टैक्स लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ठीक है, जिन पर 28% तक कर लगाया गया है। तो वो देखेंगे ऐसी कौन सी वस्तुएं जिन पर 28% का हैवी टैक्स लगा है। ठीक है, चले, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि डेली रूटीन की जो खाने पीने की है, ठीक है, दूध वगैरह है, अंडा वंडा है, ठीक है ना, चले, अनाज उनाज है, गेहूं वगैरह है, तो इनके ऊपर हमने 0% टैक्स लगाया है। जबकि उन जैसे जैसे लग्जरी गुड आपके बढ़ते जाएंगे, यानी कीमती वस्तुओं पर टैक्स जो है वो 28% तक आपका लगाया गया। तो ध्यान रखना, लग्जरी गुड्स पे आपका टैक्स बढ़ता चले जाएगा जो 28% तक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने उर्वरक पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, अभी आप किसान आंदोलन आपने देखा ही है। ठीक है, तो किसानों के लिए उर्वरकों का दाम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक, तो जीएसटी दर घटाने बढ़ाने से उर्वरकों के दाम में वृद्धि या कमी हो सकती है। तो हम देखते हैं सरकार ने 12% से घटाकर कितना परसेंट इसको कर दिया है ताकि किसानों को फायदा हो सके उर्वरकों पे। तो इसका आंसर है 5%। ठीक है, यानी कि 12% से घटाकर टैक्स कर दिया गया 5%, जिसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर जीएसटी लागू होने इतना बड़ा आर्थिक सुधार किया है, तो जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने % की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी यानी कि हम जिसको हम एक तरीके से देश की आय देखते हैं कि देश के सीमा के अंदर कितना उत्पादन हुआ है सेवाओं का या वस्तुओं का, उसके हिसाब से हम आय निकालते हैं देश की। तो हमारे देश की जीडीपी में उत्पादन में कितने का वृद्धि दर का अनुमान है कि ये वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी अगर जीएसटी अगर सही ढंग से लागू हो जाता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो लगभग जीडीपी में 2% की ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे हम बता ही रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से टैक्स के आपके चोरी रुक जाएगी। ठीक है, टैक्स की मात्रा में वृद्धि होगी क्योंकि कई टैक्स आपको बच जाएगा, सरकार का खर्चा भी बच जाएगा। अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के टैक्स को वसूलने में टैक्स चोरी रुकेगी, काला धन में क्या कहते कमी होगी, लोग और टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि कर संग्रह में वृद्धि होगी। तो जिससे आपकी जीडीपी लगभग 2% तक बढ़ सकती है। ठीक है, ये अनुमान है। ठीक है, चलिए, यानी कि बहुत फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर व्यापारियों को जीएसटी का पंजीकरण व भुगतान करना होगा, यानी कि ऐसी कितने रुपयों की इनकम की लिमिट है जिससे ऊपर के व्यापारियों को ही जीएसटी का पंजीकरण करना होगा और जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं वार्षिक टर्नओवर कितना है। ठीक है, चलिए, तो ये टर्नओवर है आपका लगभग 20 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख रुपए टर्नओवर जिस व्यापारी का होगा उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाना और भुगतान करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 20 लाख रुपए से नीचे के व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका सामान्य राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जीएसटी का पंजीकरण और भुगतान करने की सीमा कितनी है। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी केंद्रीय योजना आती है तो उसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को हम सहूलियत देते हैं। ठीक है, अगर कोई योजना लागू भी होती है तो वहां पे हमारा रेशो जो होता है वो केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकारों का 10% होता है, जबकि वही अन्य राज्यों के लिए यानी कि आपके मुख्य भूमि यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ के जो राज्य उनमें 75 और 25 का रेशो होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इनको कितनी सहूलियत दी गई है उत्तर पूर्वी राज्यों को। ठीक है, चले, तो ये है आपका, वहां पे सीमा रखी गई है आपकी 10 लाख रुपए। ठीक है, चले देखते हैं कि जीएसटी का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया था। ठीक है, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि जीएसटी का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया, तो इसका है आंसर है सन 2000 में। ठीक है, जो कि आपके श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की दूसरी सबसे उच्चतम जीएसटी दर है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं, तो वो है अर्जेंटीना।
और सबसे जो ज्यादा है यानी कि दूसरी सबसे उच्चतम जीएसटी दर है अर्जेंटीना की, तो सबसे ऊंची दर किसकी है? तो सबसे ऊंची दर है हमारे 28% जो है वो हमारे इंडिया की है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जीएसटी के अगेन 20 क्वेश्चन पे, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे इसलिए हमारे प्लीज वीडियो के नीचे आप बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।